चीन की चालाकी किसी से छिपी नहीं है। कर्ज के जाल में छोटे देशों को फंसाकर वो उसे टक्कर देने वाले देशों को पीछे छोड़ना चाहता है, लेकिन हर एक देश उसकी चाल में फंसेगा, ऐसी गलतफहमी उसे नहीं पालनी चाहिए, खासकर बांग्लादेश के लिए। भूटान के बाद बांग्लादेश भी चीन की चालाकियों से बचने के लिए भारत से अपनी साझेदारी को और अधिक मजबूत करना चाहता है। अब जब बांग्लादेश के आम चुनाव में सत्तारूढ़ अवामी लीग की प्रचंड जीत से शेख हसीना एक बार फिर सत्ता में लौटी हैं, तो इस जीत के बाद शेख हसीना ने भारत के साथ करीबी संबंध को याद करते हुए भारत को भरोसेमंद दोस्त बताया। इस बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने भारत और बांग्लादेश के संबंधों और चीन की चालाकी को लेकर गहन चर्चा की। उन्होंने इस चुनावी जीत से भारत बांग्लादेश संबंधों पर पड़ने वाले असर, चीन के साथ उसके संबंध पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पर चीन का किसी तरह का प्रभाव नहीं है। उनसे जब पूछा गया कि क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा है, फिर चाहे मालदीव्स हो या फिर बांग्लादेश, आप इसे किस तरह से देखते हैं? इसे लेकर मोमेन ने कहा कि बहुत गलत धारणा है। बांग्लादेश पर चीन का किसी तरह का प्रभाव नहीं है। चीन एक साझेदार देश है। वो कई प्रोजेक्ट्स में हमारी मदद कर रहा है, फिर चाहे वो मदद कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर हो या फिर एक्सपोर्ट के तौर पर। अगर आप देखेंगे कि हमें चीन से कितनी आर्थिक मदद मिलती है, तो ये GDP का 1% से भी कम है। इस तरह ये ना के बराबर है। मोमेन ने कहा कि ये एक तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि हम चीन के कर्जदार बनते जा रहे हैं। अगर कोई देश 55% से अधिक उधारी लेता है, तो वो किसी भी देश का कर्जदार बन सकता है। हमारा कुल उधार सिर्फ 13.6% ही है। चीन को लेकर भारत का डर सही नहीं है। चीन एक दोस्त और साझेदार है। हम कोई भी मदद लेने से पहले बहुत विचार करते हैं, इसलिए लोगों को चिंतित नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश चीन के सामने घुटने टेक देगा। वहीं भारत बांग्लादेश के संबंधों को लेकर मोमेन ने कहा कि हमारे संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि याद से नहीं, बल्कि बांग्लादेश के गठन के समय से ही मजबूत होते जा रहे हैं। हमारी आजादी के लिए लड़ाई में भारत की जो भूमिका थी, उससे सब वाकिफ हैं। भारत ने हमारी आजादी के लिए हमारी तरह ही खून बहाया है। इस तरह ये एक ऐतिहासिक कारण भी है। बता दें, हाल के सालों में प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों का तालमेल बहुत बेहतरीन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गोल्डन चैप्टर भी बताया था और इसे लेकर दोनों देश आगे बढ़ने की कोशिशों में जुटे हैं। इन सब के बीच में चीन अपने कर्ज का जाल जरूर भारत के पड़ोसी देशों पर फेंक रहा है, जिसकी चपेट में अब तक कई देश आ चुके हैं। बांग्लादेश को लेकर भी लगभग ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन अब दोनों देश अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक साझेदारी बताकर भविष्य में अपने संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।